अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको किस एरियाज़ को लेके है या जिस पे सबसे एक्साइटमेंट है अभी? हमारा जो फोकस है दुबई साउथ में जो अल मखतूम न्यू एयरपोर्ट है उसके साथ का एरिया। राइट। उसके लेफ्ट साइड में हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं दुबई साउथ, अभी नाम उसको दिया नहीं हमने, G+5। और उसके राइट में जहाँ हमारी LSN 1 and 2 बिल्डिंग रेडी है उसके पास हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं LSN 3। तो साउथ में हमारा काफी फोकस है, वहाँ मल्टीपल रीजन है, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल लाइन, कनेक्टिविटी जबल अली पोर्ट, पाम जबल अली फ्यूचर। दुबई के अकॉर्डिंग, दुबई के कंपैरिजन में जैसे हर कोई बंदा ब्लिंग ब्लिंग देखता है, तो इसको किस कैटेगरी में या कैसे इसको देखें एज अ इन्वेस्टमेंट? हमारी जो पहली बिल्डिंग थी LSN 1 and 2 वो हमने एक रेंटल बिल्डिंग के हिसाब से बनाई थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हमने उसमें दिखावा नहीं किया। बट ऑब्वियसली अब जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, वी आर पुटिंग ग्लास फसाड, वी आर पुटिंग वेरी हाई अम्यूनिटीज़। तो हमारे साथ आज रितेश भाई, जो कि दुगस्टा के डायरेक्टर हैं सेल्स, एंड वी विल नो कि कैसे ही इज़ वर्किंग ऑन इट एंड हाउ दे आर ब्रिंगिंग द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन। सो वेलकम रितेश भाई। थैंक यू। And you can just start with the journey in the real estate and then we will come to the Augusta part. जी, तो रियल एस्टेट मैंने इंडिया स्टार्ट किया था 2012 में। आई वॉज डूइंग जॉब इन MNC एंड देन आई स्टार्ट रियल एस्टेट एंड 2017-18 तक आई वॉज इन इंडिया। उसमें मैंने ओमैक्स, कनॉट प्लेस, मिक्सन और काफ़ी सारे डेवलपर से काम किया। देन आई मूव टू कैनेडा 2018, तो लाइसेंस वगैरह लेने मिक्सर लगा। देन 19 to 23 आई वॉज वेरी एक्टिव, तो उधर भी हमने काफ़ी बड़ा काम किया। 700 मिलियन के आसपास की इन्वेंट्री हमने Nice. लास्ट के साल बेची, मतलब लगभग 4,000 करोड़ बनती है। और उसके बाद आई केम टू दुबई इन दिसंबर 2022। Good. लास्ट ईयर जनवरी से यहाँ पर शुरू किया और अभी दुगास्ता के साथ आई एम डायरेक्टर सेल्स हियर। Nice, nice भाई। तो अब दुबई जो जाना जाता है दैट इज फॉर टॉल बिल्डिंग्स, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स एंड ये सब चीज़ें, लाइक एवरीथिंग ब्लिंग ब्लिंग। तो इसमें आप लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट दुगस्टा हैज बीन प्रॉमिसिंग। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है रितेश भाई? देखो, दुबई में एक्चुअली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80% जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सो दैट दे गेट रेंटल इनकम, वैल्यू फॉर मनी। एंड दुबई में रेंटल बहुत अच्छे हैं, तो हम वो एरिया पिक करते हैं जहाँ पर रेंटल ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, प्राइजेज कम है। तो जब भी कोई एरिया अपकमिंग एरिया है तो वहाँ पर आपको रेंटल कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू डाउनटाउन ROI और रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो या आप रेंटल इनकम यील्ड बोलो, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है या वर्सान एरिया है, वो हम एरिया मैंने अभी पिक किए हैं। हर एरिया का टाइम होता है, जैसे आज से 3 साल पहले JVC एक एरिया था। JVC फुल फॉर्म? जुमेरा विलेज सर्कल। आज से 7 साल पहले माने जुमेरा, आपका JBR, मरीना, ये वाला एरिया था, JLT। करेक्ट। तो टाइम के साथ डिसीजन चेंज होती है। अभी हम वो एरिया पिक करें जहाँ पर फ्यूचर में एप्रिसिएशन भी आनी है और किराया और भी बढ़ना है। राइट। तो मोस्टली जब किसी से भी दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, दे से कि इसमें एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, पर चलो ठीक है रेंटल्स आते हैं नो डाउट। तो उसको कैसे काउंटर करेंगे एप्रिसिएशन वाले पार्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ज़्यादा दूर नहीं आते, अपने बजट की बात करते हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर हर बजट का लाइव प्राइस, कितने यूनिट बिक रही है। राइट। और मैं बात कर रहा हूँ रीसेल की, मैं मेरे प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ जो मार्केट का प्राइस है। अब हमारे प्रोजेक्ट में हमने दिसंबर में ओपन किया था LSN 1 and 2, 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे हम बेच रहे थे। आज अभी हम 1400 के रेट पे बेच रहे हैं। ओके। 6 महीने 40%। नाइस। अगेन ये पहले हम थोड़ा कम बेचे थे, थोड़ा मार्केट ऑब्वियसली अच्छी चल रही है, बट देर आर एरियाज जहाँ पर प्राइस में से 2 से 3 सालों में डबल हुए हैं। करेक्ट। नॉट ओनली वन एरिया, कैन शो सो मेनी एरिया। बट पॉइंट क्या है, अब किस टाइम पे इन्वेस्ट करते हो। करेक्ट। आप उस एरिया में इन्वेस्ट करो जहाँ ऑलरेडी 4000 दिरहम स्क्वायर फीट, अब बुर्ज खलीफा 4000 दिरहम स्क्वायर फीट का रेट है, पीक पे मेरे हिसाब से। करेक्ट। रेंटल उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। यहाँ पर 1000 दिरहम स्क्वायर फीट की भी चीज़ें हैं। करेक्ट। जो इंडिया के सबसे 2500 रुपये स्क्वायर फीट बनते हैं कारपेट एरिया, राइट। तो गुड़गांव दिल्ली से कम रेट हो गया। Correct. यहाँ पर 4000 दिरहम स्क्वायर फीट का रेट है जो लाख रुपए स्क्वायर फीट हो गया। तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। राइट। तो अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको किस एरियाज को लेके है, या कुछ आपने ऐसे कोई शॉर्टलिस्ट कर रखे एरियाज जिस पे सबसे एक्साइटमेंट है अभी? हमारा जो फोकस है दुबई साउथ में जो अल मखतूम न्यू एयरपोर्ट है उसके साथ का एरिया। राइट। उसके लेफ्ट साइड में हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं दुबई साउथ, अभी नाम उसको दिया नहीं हमने, G+5। और उसके राइट में जहाँ हमारी LSN 1 and 2 बिल्डिंग रेडी है उसके पास हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं LSN 3 ऑफलाइन। और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारे दुजायर साउथ के नाम से है। तो साउथ में हमारा काफ़ी फोकस है, वहाँ मल्टीपल रीजन है, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल लाइन, कनेक्टिविटी जबल अली पोर्ट, पाम जबल अली फ्यूचर और मोहम्मद बिन एक तो जैसे शेख जायद रोड है, एक मोहम्मद बिन जायद रोड और एक एमिरेट रोड 3। हर तरीके से कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आनी है।
इसलिए आज जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है। दूसरा एरिया हमने पिक किया हुआ है वो है वर्सान इंटरनेशनल सिटी, जहाँ पर ड्रैगन मार्ट है, उसके पास एकेडमिक सिटी के पास एरिया DLRC दुबई लैंड। ये वो एरिया है जहाँ पर अभी मेट्रो आनी है, ब्लू लाइन। ये मेट्रो पहले आ जाएगी, ओके, साउथ फिर बाद में आएगी। तो ये मेट्रो अगले साल के एंड तक आनी है। यहाँ पर हाईवे ऑलरेडी कनेक्टिविटी है डाउनटाउन से 15 से 20 मिनट, मतलब वहाँ से यू है बुर्ज खलीफा व्यू। ओके, सो यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम डाउनटाउन। तो ये एरिया भी हमने पिक किया है, यहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी कम है और रेंटल काफ़ी अच्छे आते हैं। नाइस। एंड दुबई के अकॉर्डिंग, दुबई के कंपैरिजन में, जैसे हर कोई बंदा ब्लिंग ब्लिंग देखता है, तो हमारा जो अब प्रोडक्ट अभी आप ला रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको किस कैटेगरी में या कैसे इसको देखें एज अ इन्वेस्टमेंट? तो हमारे जो, अच्छा क्वेश्चन है, हमारी जो पहली बिल्डिंग थी LSN 1 and 2, वो हमने एक रेंटल बिल्डिंग के हिसाब से बनाई थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हमने उसमें दिखावा नहीं किया। बट ऑब्वियसली अब जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, वी आर पुटिंग ग्लास फसाड, वी आर पुटिंग वेरी हाई अम्यूनिटीज़। थोड़ा रेंटल बिल्डिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लाइक रेंटल व्हाट डू यू बिल्डिंग मीन? रेंटल बिल्डिंग जब बनाते हैं तो शुरू में हमारा प्लान था कि हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे, रेंट पे देंगे, हम बेचेंगे नहीं। ओके, LSN 1 2 में प्लान किया था। ओके, तो जब आपको पता है कोई चीज़ आपने बेचनी नहीं है तो आप क्या करते हो, अंदर चीज़ बढ़िया बनाते हो पर बाहर एस्थेटिक बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते हैं। राइट। बट अब क्योंकि हमने बिल्डिंग बेचनी भी है और रेंटल भी है और दुबई एज यू सेड ब्लिंग ब्लिंग थिंग है, तो अब जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, चाहे वो वर्सान 4 में मुंसा 2 है या LSN 3 आएगा, या ये DLRC में हमारा प्रोजेक्ट डेरा के नाम से भी हम ओपन कर रहे हैं, सबके अंदर हम ग्लास फसाड बना रहे हैं, नाइस शेप बार। आपको लगेगा उस एरिया की बेस्ट बिल्डिंग एक्सटीरियर के हिसाब से, इंटीरियर के हिसाब से भी। आज हमने अपने इंटीरियर रिलीज किए 2 बेडरूम के। नाइस। वी आर यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इंटीरियर पर्सन टू फिनिश एंड फर्निश आवर अपार्टमेंट। सो आई वुड से वी आर नॉट वेरी वेरी हाई क्वालिटी पीपल, बिकॉज हमारा अभी भी रेंटल कॉन्सेप्ट है, बट वी विल गिव वेरी गुड बिल्डिंग्स with where we can get more rental so that we can give our investor more rental. करेक्ट। सो काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक इन द मार्केट ऑफ मर्सिडीज यू आर डूइंग टोयोटा, Maybe ऐसा more, कुछ maybe ऊपर। लाइक रिलायबल। पहले वाले प्रोजेक्ट में बोल सकता टोयोटा, बट अभी आई थिंक विद द मार्केटिंग दुबई थोड़ा ऊपर चलते हैं। राइट। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेट्स से रोल्स रॉयस की और बड़ी बड़ी गाड़ियों की, हम यहाँ पर हम अपने आप को एक मर्सिडीज लेवल पे रख सकते हैं अभी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं बहुत अच्छे बनाने वाले हैं। हम अभी लोगों को मैं ज़्यादा प्रॉमिस नहीं कर रहा, अभी हम रेंटल प्रॉमिस कर रहे हैं, बट जो फिनिशेस हम लेके आ रहे हैं, जो हम क्वालिटी लेके आने वाले हैं, वुड बी लाइक वेरी हाई क्वालिटी। एंड इफ यू कंपेयर द नेम्स, आई डोंट टेक द नेम, उन सबसे हम बेटर क्वालिटी आपको देने वाले हैं। राइट। और आई थिंक वो करना भी पड़ता है, रीजन बिंग आपको मार्केट तो यही टैप करनी है ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट में जिस लेवल के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं तो यू हैव टू ब्रिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, अदरवाइज वो चलेगा नहीं उस लेवल पे। या फिर अगेन 10 साल की गारंटी मैंने देनी है, राइट। तो मैं अच्छी चीज़ बनाऊंगा, मेंटेनेंस कम आएगी, रेंटल अच्छा आएगा। जब मैंने बाहर को 10% रेंट कमिट किया है तो मुझे भी निकालना ही हो रेंट। राइट। तो एक बार अच्छी चीज़ बनाऊंगा तो मेरे को लॉन्ग टर्म उसका फायदा है, राइट। तो मेरे बाहर को फायदा है इवेंचुअली। तो इसलिए हम उसी सोच के बना रहे हैं कि चीज़ हम नहीं, जैसे अपने लिए घर जब बनाते हो, मान लो आपकी जेब में पैसे हैं, यस, आप अपने लिए घर बनाओगे तो अच्छा बनाओगे, राइट, क्योंकि आपको किसी दिखाना नहीं, आप अपने लिए बना रहे वन हो। ऑफ द सेम बेस्ट। हम भी इसको अपने लिए बना रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, इवेंचुअली हमें मैनेज भी करना है, तो उस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। राइट। एंड एम्फेसिस, पुटिंग एम्फेसिस ऑन द 10%, आपने कुछ कमिटमेंट बोला, तो वो क्या है, थोड़ा कैन यू एक्सप्लेन? दुबई में क्या है कि रेंटल बड़े अच्छे हैं, सबको पता है, बट हेडेक क्या है, आप इंडिया बैठे हो, आपको दुबई में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, किराएदार कहाँ से लाओगे, करेक्ट, आप कल को किराएदार को चेंज कैसे करोगे, रेंट कैसे कलेक्ट करोगे, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चाहिए, सर्विस कॉस्ट है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो हम एक पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि आप जो भी इन्वेस्ट करोगे, हम 10 साल का हमारा पैकेज है, 10 साल तक ना तो कोई सर्विस चार्ज देना, ना कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट देना, और 10 साल तक मैं आपको 10% किराया, मतलब 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपये साल का आपको मिलेगा, 10 साल में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट, जैसे इंडिया में कोई भी अगर यू नो ऐसा स्कीम या कुछ आता है ना, तो इट लुक्स लाइक अ स्कीम हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट, लाइक यू नो पैसा एक का डबल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो स्कीम जो है ना, वर्ड इज नॉट वेरी पॉजिटिव। तो ये 10% हम कैसे कर रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं, उसका थोड़ा कुछ बैक 30 कैलकुलेशन। साल से हम ये काम कर रहे हैं, सिटी टावर के नाम से हमारी कंपनी है, जो 30 साल से रेंटल मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करती है। हमारे लिए कोई नया काम नहीं है, आज भी हमारे पास 90 बिल्डिंग है जो मैनेज करते हैं। हमारा क्या होता है कि आज एक बिल्डिंग हमने ली, डिजाइन ऐसे किया उसमें रेंटल अच्छा आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसमें ऑब्वियसली शुरू में कोई 10% नहीं आएगा, बट अगर मुझे 8% भी आ रहा है एग्जाम्पल, तो हर साल 5% एवरेज रेंट बढ़ रहे हैं, राइट। तो मेरे को बढ़ के मिल रहा है, पर मैं बायर को कमिट जो कर रहा हूँ फिक्स कर रहा हूँ, तो 10 साल तक मैं आपको 10% दे रहा हूँ, पर मुझे हर साल 5% भी बढ़ा लूँ, तो एवरेज 10 साल की मेरे को 10 से ऊपर मिल जाती है। और इसमें इसलिए इंश्योरेंस, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम रेंटल गारंटी ना ले तो क्या होगा, करेक्ट। तो वी कैन गिव एन ऑप्शन एंड वी गिव 15% डिस्काउंट। मीन्स आप एप्पल का आईफोन है, मैं आपको बोलूँ 10 साल तक ये आईफोन बिल्कुल ठीक रहेगा, ये 5,000 दिरहम का है,
7,500 दे दो, 10 साल तक आपको आईफोन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ब्रांड न्यू रहेगा और बिल्कुल ऐसा मेंटेन रहेगा, तो आप भी बोलोगे ठीक है 700 dirham एक्स्ट्रा देकर 10 साल की चीज मिल गई। राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको गारंटी नहीं भी चाहिए तो हम दे सकते हैं, बट विद गारंटी वी आर वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग विच वी गिविंग। एंड आई थिंक आईफोन का एग्जांपल आपने अच्छा दिया, क्योंकि अगर 10 साल की आपने गारंटी दी, 10 साल रेंटल की, तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना भी इस तरीके से पड़ेगा कि भाई 10 साल में एटलीस्ट मुझे ही कहीं नुकसान ना हो जाए, बिकॉज यू योरसेल्व्स आर मैनेजिंग। अगर 10 साल गारंटी दे रहा हूँ तो फिर कोई भी गड़बड़ है वो मुझे देखनी है, राइट। तो मैं प्रोडक्ट अच्छा बनाऊंगा 10 साल चले ताकि। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि 80+ प्रॉपर्टीज जो हैं अंडर मैनेजमेंट है, 80+ बिल्डिंग्स, 80+ buildings। प्रॉपर्टीज विद 3,000+ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। ओके। तो इसको मतलब मैनेज करते हैं, लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन तो बाय हमारी एक दैट? अलग कंपनी श्री टावर के नाम से जद्दाफ में ऑफिस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी बिल्डिंग एक्वायर करते हैं, पूरी बिल्डिंग को लमसम रेंट तय करते हैं, फिर आगे लोगों को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे आगे रेंट आउट करते हैं। करेक्ट। तो हमारा एक और भी रेवेन्यू मॉडल है कि आज मैं प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म में रेंट आउट या शॉर्ट टर्म करता हूं तो मेरा रेंटल बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि मेरे काफ़ी लोगों से पेमेंट प्लान में बाय करते हैं। पेमेंट प्लान में क्या है कि 40% पैसा है तो मैंने 40% रेंट देना है, 60 मेरे पास रह गया। राइट। तो ओवरऑल जब हम बिल्डिंग को मैनेज करते हैं तो हमारा ऐसा नहीं हम जेब से भर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली मेकिंग सम मनी विद इन दैट ऑल्सो। करेक्ट। एंड इसी पे अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे क्या है कि अपना दिल्ली गुड़गांव साइड बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो आपका ही पैसे पहले लेके और वो आप ही को एश्योर्ड रिटर्न काइंड ऑफ दे रहे हैं, आपको पता होगा, आईडी नॉलेज होगी आपको, तो ये उससे डिफरेंट कैसे है इफ यू कैन? ये एश्योर्ड रिटर्न नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मेरे को आज एग्जांपल डीलर से देते हैं, 5 लाख का मेरा स्टूडियो है, मार्केट में 5 लाख का। DLRC इज नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? लोकेशन, तो प्रोजेक्ट का नाम अभी टेरा टावर भी हम ओपन करने वाले हैं। ओके। बट DLRC दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। तो 5 लाख का मेरा स्टूडियो मैं बेच रहा हूँ, मार्केट का रेट 5.5-6 लाख है। Okay. अभी मैं प्री लॉन्च प्राइस है, 40,000 रेंट वहाँ पर आज आ रहा है। ओके। तो मेरे को 8% रेंट आज आ रहा है, मैं 10 दे रहा हूँ, मैं 2% लूज कर रहा हूँ, पर अगले साल मुझे 8.5 आएगा, राइट। मैं तब भी 10 दूंगा। तीसरे साल को 9 आएगा, 9.5, 10, 5 साल में ब्रेक इवन पे आ गया। उसके बाद मुझे फिर बढ़ भी रहा है, 10 साल की एवरेज करता हूँ तो मुझे रेंट आ रहा है। करेक्ट। और मैंने 15% मार्जिन भी रखा हुआ है इंश्योरेंस का कि कल को कुछ हो जाए। करेक्ट। तो ये काम हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। दुबई इज द ओनली सिटी जहाँ पर इतने रेंटल आते हैं। राइट। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि उसको सस्टेन करने के लिए पीछे बिजनेस मॉडल है। हाँ हाँ, इट इज नॉट दैट कि वो कुछ पैसे इधर उधर घुमाए जा रहे हैं, पूरा कुछ किया बिजनेस जा रहा है। मॉडल है। हमारे हर बिल्डिंग इंडिपेंडेंट काम करती है, हम एक का पैसा दूसरे में नहीं करते, उसी बिल्डिंग का मैनेज करके वहीं से मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरे बिल्डिंग से लाके पैसा डाल रहा हूँ या इस प्रोजेक्ट को कहीं और कर रहा हूँ। तो हमारा बिल्कुल मॉडल है इसको करने का। एंड पैसे घुमाने वाले बात से वी कैन एम्फसाइज मोर ऑन द लॉज रिगार्डिंग द रेरा आप कर ही सकते हो, आप कर ही सकते। देखो यहाँ पर अगर आपने लिख के दिया ना कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसकी आप समझो, आज मेरी 1 बिलियन की इन्वेंट्री है मेरे पास, 2500 करोड़ बनता है और मेरे पास 1 बिलियन इन्वेंट्री पाइपलाइन में, 5,000 करोड़ की हमारी कंपनी है। विद इन 7 मंथ्स हम यहाँ पहुंचे हैं। नाइस। तो हम कोई ऐसी चीज़, क्योंकि यहाँ दुबई में क्या कोई भी चीज़ आपने गलत की, हर जगह चीज़ें लिंक है, ठीक है, तो आप ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते आप। राइट। तो आप, और हम चेक साल के PDC चेक इशू कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ हमें कोई इसमें लॉस है नहीं। बहुत लोग सोचते हैं आज मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, जो 14 दिन बिल्डर चार्ज करते हैं मेरी शायद हाफ से भी कम है। उसका रीजन हमारा यही ना हाउस है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हमारी कॉस्ट कम है। क्यों? क्योंकि मैं 80 रुपये बिल्डिंग मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट कम होने की वजह से भी मैं अच्छा रिटर्न दे पा रहा हूँ। आप खुद करने जाओगे, आपको कॉस्ट आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। राइट। क्योंकि यू आर डूइंग एज इंडिविजुअल, आई एम डूइंग फॉर द बिल्डिंग। करेक्ट। एंड अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और इसमें से कोई अगर आगे खुद रहना भी चाहे, अगर वो कहे कि मेरे को रेंटल नहीं चाहिए, मेरे को खुद आगे रहना है, तो ठीक है, हम उसको 15% डिस्काउंट देते हैं। ओके। उसमें फिर कोई बेनिफिट नहीं है, सर्विस चार्ज नॉर्मल लाइक एनी अदर डेवलपर वी कैन सेल। राइट। गॉट इट। ठीक है रितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द ब्रीफ अबाउट द दुगस्टा प्रोजेक्ट। एंड गाइज, आपको भी बहुत ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में, विद इन जस्ट 2 मंथ्स, दुगस्टा की बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग आने वाली है। जस्ट बिफोर द वीडियो वी वर डिस्कसिंग कि काफ़ी ह्यूज मार्केटिंग बजट दैट दे हैव सैंक्शनड and it has already been processed and everything would be right on the roads just in a month or 2, correct? क्या बिल्कुल मार्केटिंग बजट जो हमने बात करी थी।